हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम MKJN क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सब्जेक्ट की गाइडेंस के लिए अलग अलग वीडियो हम अपने व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। तो आज इसी ऑर्डर के अंदर साइंस जिन बच्चों के हैं क्लास 11th एंड 12th में, तो फिजिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और फिजिक्स की जब बात चलती है तो बाकी सब बातें रह जाती है, केवल फिजिक्स आगे ऊपर रह जाती है। तो एक कॉमन सा एक प्रॉब्लम है सब बच्चों का कि फिजिक्स बहुत टफ लगती है। तो MKJN क्लासेस के फिजिक्स के HOD कमलेश शर्मा सर आज हमारे साथ में हैं और KS सर से हम बातचीत करेंगे इस बारे में। और मैं खुद भी 35 इयर्स से बच्चों को नीट के लिए, IIT के लिए, बोर्ड के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें मैं भी आपके साथ में चर्चा करूँगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन है सभी बच्चों का कि फिजिक्स जो है वो टफ लगती है। एंड जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनका तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि फिजिक्स में हमको बहुत प्रॉब्लम है। ये क्या बात है, फिजिक्स में प्रॉब्लम क्यों है, या बच्चे के मुंह से क्यों निकलता है कि फिजिक्स टफ है? फिजिक्स बेसिकली बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत मैथमेटिक्स की वजह से रहती है, क्योंकि बच्चा कई बार बायो सब्जेक्ट मैक्सिमम चॉइस जो होती है वो बच्चा जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक रहता है तो वो कोशिश करता है कि बायो ले लेंगे हम तो मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स फिजिक्स के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, तो वही फिजिक्स में आकर वही मैथमेटिक्स का सारा काम होता है, तो उस वजह से थोड़ा उसको डर सा लगता है। एंड ये मैं मान के चलता हूँ कि आप 10th तक की मैथ्स अगर परफेक्ट है, आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है मैथ्स की, परसेंटेज वगैरह ये सब आप रेशो में बांटना वगैरह सभी जानते हैं चीज़ें, तो आई थिंक कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। 12th और 11th की फिज़िक्स में आप इजीली कर जाते हैं सारी चीज़ें। एंड कई बार कोशिश रहती है बच्चों की कि रट्टाफिकेशन वाली चीज़, या आप किसी चीज़ को पढ़ते हो सिर्फ डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हो, ये मेजर प्रॉब्लम है। मतलब उस चीज़ को हर फिजिक्स में हर एक लाइन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो आप उस चीज़ को। तो आई थिंक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, डायग्रामेटिकली देखना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आपको सब इमेज बनती है उन चीज़ों की। तो विजुअलाइज नहीं करते, बस सिर्फ उस लाइन को लाइन ही समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ दिक्कत रहती है, थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात मेरा भी अनुभव ये कहता है बच्चों से मिलने के बाद में कि कुछ बच्चों को फिजिक्स इजी लगती है, कुछ को टफ लगती है। बट मैंने देखा है जो फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, मतलब वो न्यूमेरिकल को भी रटने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि वंस आपने अगर फॉर्मूला को डिराइव किया है, फॉर्मूले को आपने ले लिया है, तो बस एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी के बाद तीसरी, सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है नंबर 1 प्रॉब्लम है रट्टाफिकेशन, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है फिजिक्स पूरी तरह से समझने का सब्जेक्ट है। जी सर, राइट। फिजिक्स प्योरली मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। एंड वंस अगर एक बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड दूसरी चीज, फिजिक्स को सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है। जी सर, क्योंकि आप फिजिक्स में कहीं भी कहीं से चालू कर दो, मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे बायोलॉजी में कोई कहीं से भी कहीं भी चालू कर दे चलेगा, इंग्लिश में कहीं से भी करकर दे चलेगा, और फिजिक्स में तो सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। क्या मानते हैं आप? जी जरूर सर। न्यूमेरिकल में भी मैं बच्चों को मानता हूँ, कई बार मैं जबकि गाइड भी करता हूँ इनको, मैक्सिमम प्रॉब्लम फिजिक्स में न्यूमेरिकल को लेकर फेस करता है बच्चा। तो हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि न्यूमेरिकल नहीं है। तो उसका सबसे फर्स्ट रीज़न है कि ये जब अभी तक मैंने जो फील किया अभी तक अपनी लाइफ में, जो भी एजुकेशन लाइफ मेरी पढ़ाते टीचिंग लाइन में, उसमें 90% बच्चा बार बार थ्योरी को ही पढ़ता रहता है। मतलब चैप्टर स्टार्ट किया उसने पढ़ना, फिर एग्जाम आए, टेस्ट आया तो वापस से उसको रिवाइज किया, अगला टेस्ट आया वापस से, मतलब हर बार कोशिश करता है थ्योरी पढ़ने की। वेस्टिंग ऑफ टाइम भी होता है, क्योंकि थ्योरी में जितना एक बार में समझ में आया 4 बार पढ़ेगा तो भी उतना ही समझ में आना उसको। तो मेन चीज़ समझने के लिए आपको कोई भी थ्योरी क्लियर करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी, तो न्यूमेरिकल करना होगा। कई बार न्यूमेरिकल ही आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, जो बच्चा थ्योरी में नहीं पढ़ सकता कि ऐसा हो सकता है, तो आपको क्लियर चीज़ न्यूमेरिकल से ही होगी। तो न्यूमेरिकल मतलब बहुत ही मस्ट है, करने ही करने हैं। और न्यूमेरिकल में भी डर, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो, न्यूमेरिकल देखते हो, सीधा फॉर्मूला एंड आंसर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप न्यूमेरिकल की एक एक लाइन को पढ़ो,
उसका डायग्राम बनाओ, क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज़ हो रही है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो न्यूमेरिकल में। फिर देखो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं दे रखी उसको कैसे निकालें। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है एक सीक्वेंस वाइज, जो कि बच्चा फॉलो नहीं करता। वो सीधा बस फॉर्मूला और फॉर्मूले में वैल्यू मिल जाए और आंसर मिल जाए, बस इतना चाहता है, जो डायरेक्ट इतना आसान नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फील करता है न्यूमेरिकल के अंदर। एग्जैक्टली और कभी कभी तो इतनी छोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे Yes. आज पर पूछा है मीटर पर सेकंड में जी सर। और वो निकाल रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। जी सर। तो यूनिट्स का भी बहुत रोल होता है और उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी अगर एक बार क्लियर हो जाए जी सर, तो बार बार उसको पढ़ने की कोशिश मतलब इररिलेवेंट है वो। जी सर। क्योंकि एक बार आप थ्योरी पढ़ेंगे, जैसा के सर ने बताया 10 बार पढ़ेंगे, थ्योरी चेंज होने वाली नहीं है। E = MC² है तो वही रहने वाला है, सीखने को भी लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन जिस चीज की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो चीज है न्यूमेरिकल। जी सर। क्योंकि वेराइटी ऑफ, और मेरा यहाँ पर ये कहना है कि वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत करने चाहिए। जी जी सर। क्योंकि वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स जब बच्चा करता है, जो इन टेक्स्ट में भी होते हैं, बैक साइड में भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव की बुक्स में भी होते हैं, और तो आई थिंक उसका लर्निंग होती है काफी। यस सर। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आज जाते सिल पर पड़त निशान। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को रेगुलरली करता जाए तो वन से डे कम, उसको थ्योरी की भी जरूरत नहीं है, वो एनालाइज करके हर किसी का भी आंसर दे सकता है। इवन बच्चा भी कई बार ऐसे मेरे को प्रॉब्लम शेयर करते बोलते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले सर याद कौन कौन से रखे आप। तो मैं इवन यही कहता हूँ, मैंने कहा तुम कितने भी कोशिश कर लो, फॉर्मूला कभी याद नहीं होगा आपको। सिर्फ न्यूमेरिकल करोगे, अगर आपने उस फॉर्मूले पर 10 to 20 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो अपने आप फॉर्मूला जीवन भर याद रहेगा, कभी भूलोगे भी नहीं। कब लगाना है वो भी पता लग जाएगा, वो कब काम आएगा और कैसे काम आएगा वो सारा कुछ पता लग जाएगा। और एक और मजेदार बात है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ कि एक चैप्टर एंड हुआ, उसके फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख ले और अपनी स्टडी टेबल जो है, रीडिंग रूम है, वहाँ लगा ले। मैं भी इवन इसमें कहता हूँ बच्चों को, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं थोड़ा सा। हाँ, फ्लो चार्ट टाइप में पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट में एक पेज पे आ जाता है, एंड कोशिश करनी चाहिए जहाँ पढ़ते हैं वहाँ दीवार पे लगा दे, दिन भर सामने रहता है वो, बार बार सामने आते समय, बैठते समय, खाते समय, पढ़ते समय, निकलते समय, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी। एक और समस्या जो है बच्चे जिसके बारे में हमसे फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स में चर्चा करते हैं, और वो ये चर्चा करते हैं कि फिजिक्स का कोर्स बहुत लेंदी है। यही बात वो आगे भी लाते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर आता है वो भी कभी कभी लेंदी आ जाता है। ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कर नहीं पाते हैं। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। जी सर। मतलब हम करते हैं लेकिन घर जाके हमसे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैं पिन पॉइंटेड इस पे आता हूँ कि हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि सर पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, नोट्स हमने नोट किए, सर से पूछा, सर ने बता भी दिए, लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी प्रॉब्लम आपसे भी कहते ही होंगे बच्चे। जी जी। क्या आप क्या मानते हैं, बताएं। ये प्रॉब्लम सर इनिशियली 11th के बच्चों के साथ काफ़ी रहती है, और इसमें मैं रीज़न मानता हूँ अपना ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो, जैसे 10th से 11th में आता है तो जो लेवल ड्रास्टिक चेंज कर रखा है इन्होंने। तो 10th तक बच्चा एकदम स्मूथली पढ़ता है स्कूल में, और 11th में आते ही उसको जस्ट फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से सामना करना पड़ता है, तो एकदम से वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। अपनी यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, 8th से जब 9th में आते हैं तो केवल 50% का ही इजाफा होता है सिलेबस में। 9th से 10th में जब आप आते हैं तो 10-15% का फर्क होता है, लेकिन जब 10th से 11th में आते हैं तो 500% का फर्क पड़ जाता है। तो ये मेंटली मैं हर पेरेंट को और हर बच्चे को कहता हूँ कि आपको ये तैयार रहना चाहिए कि आप सोचते हैं 10th के अंदर 99% आ गए, 98 आ गए, तो 11th में भी 98 आ जाएंगे। कभी नहीं आते हैं। मैंने उन टॉपर्स को 90% वालों को 11th में 70% पे आते हुए देखा है। तो मेंटली अगर बच्चे और पेरेंट्स तैयार रहेंगे तो ये समस्या और कम हो जाएगी। 11th में मैं हमेशा स्टार्टिंग के 2 मंथ तक जब बच्चा आता है 2 मंथ तक रेगुलर उसको यही बात समझा दो, मतलब आपको अपनी स्टाइल चेंज करनी है। 10th वाली स्कूल वाली स्टाइल से आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना है सारा, और काफ़ी कुछ आगे जब एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे तब जाकर फिजिक्स। स्टार्टिंग में ये भी बोलता हूँ 1-2 मंथ तक आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी,
उस समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना और क्वेश्चंस करते जाने, नहीं होंगे मैं करूँगा तब हो जाएंगे, और उस समय आपको इजी भी लगेंगे, टीचर जब करवाएगा इजी लगेगा, हाँ हो गया। जब सेल्फ करने जाओगे आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, बट 2 महीने 3 महीने तक आप रेगुलर डटे रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब अपने आप क्वेश्चंस होने लग जाएंगे आपसे। तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत रहती है हमेशा सभी के साथ, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, और कंक्लूजन ये कि फिजिक्स पहली बात तो जो आप मानते हैं टफ, वो टफ है नहीं। जी सर, बिल्कुल। फिजिक्स तो स्मूथ सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जिनको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वो फिजिक्स के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है। वो जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद फिर यही सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है, और यही स्कोरिंग होता है। जी सर। नंबर 2 बात, रटिए मत इस सब्जेक्ट को, इसको समझने की कोशिश करिए, ये इसकी एक नेचर है इस सब्जेक्ट की। यस सर। और तीसरी चीज़, न्यूमेरिकल से मत डरिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप करेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी आप सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला रास्ता आपको नज़र आएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी डेस्टिनेशन को चेंज मत करो, रास्तों को चेंज करो, रास्ते उधर जाने की चेंज कर लो, और कदम जब बढ़ाएंगे तो जिस जगह आप पहुंचे वहां जाके आके देखोगे तो आगे रास्ता और क्लियर नजर आएगा। थोड़ा और आगे वहां पहुंच जाओगे तो रास्ता आगे वाला और क्लियर नजर आएगा। दूर से तो सब चीज़ धुंधली नजर आती है। और जो के सर ने एक बात कही है लास्ट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैव पेशेंस एंड हैव कॉन्फिडेंस। क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये आज हमने एक फिजिक्स के बारे में एक इनिशियल चर्चा की है, के सर और मैंने मिल के आप लोगों के लिए जो आपके क्वेश्चन थे। इसी तरह से और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे सारे व्यूअर्स, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।